सब लोग पार्टी की तैयारी करो। मासी जी पार्टी तो ठीक है, पर किस खुशी में? अरे हमारी प्रज्ञा वापस आने वाली है, इस खुशी में। सच दीदी? प्रज्ञा दी, आदि सही बोल रही हैं। वो कॉन्फ्रेंस में ना प्रज्ञा को मैंने भी देखा। अरे तुम लोग क्या देख रहे हो, चुप क्यों हो? प्रज्ञा के आने की स्वागत की तैयारी शुरू कर दो। और तनु तू सुन, तेरे मुंह से ये ऑर्डर अच्छा नहीं लगता है, और जिसका इस घर में हुक्म चलना चाहिए वो आ रही है। आंखें फाड़ के क्या देख रही है? अभी के कॉन्फ्रेंस में वो मिली थी मुझे प्रज्ञा, और वो बड़ी प्यारी लग रही थी, मुझे गले भी लगाया। और तुझे पता है प्रज्ञा ने ऐसे कलर के कपड़े पहने थे जो अभी को पसंद है। आने दो प्रज्ञा को, तेरा हाथ पकड़वा के इस घर से तुझे बाहर निकाल दूंगी। चलो सब लोग नाचो, खुशियां मनाओ। जब से मैं इंडिया आई मुझे बस इनके पास होने का एहसास हो रहा है। और आज स्वर्णी दादी वहां कॉन्फ्रेंस में? नहीं, वो यहाँ दिल्ली में नहीं हो सकते। वैसे भी स्वर्णी दादी तो अपनी फैमिली के साथ रहने लगी थी ना। मुझे इस बारे में नहीं बल्कि किंग सिंह के बारे में सोचना चाहिए। ये पता करना होगा कि किंग सिंह की इमेज खराब करने की कौन कोशिश कर रहा है। अरे हमारी प्रज्ञा वापस आने वाली है, इस खुशी में। अरे तुम लोग क्या देख रहे हो, चुप क्यों हो? प्रज्ञा के आने की स्वागत की तैयारी शुरू कर दो। अभी के कॉन्फ्रेंस में वो मिली थी मुझे, और वो बड़ी प्यारी लग रही थी, मुझे गले भी लगाया। अभी के कॉन्फ्रेंस में वो मिली थी मुझे। तुम लोग क्या देख रहे हो, चुप क्यों हो? प्रज्ञा के आने की स्वागत की तैयारी शुरू कर दो। दादी बताना तो बता क्यों नहीं रही है मुझे? अरे बता तो सही। अरे बोला तो, देखा मैंने प्रज्ञा को। आप भी ना। सच्ची देखा तुमने? हाँ। रॉबिन। यस मैम। आलिया मैम आ गई? हाँ मैम, आ तो गई है लेकिन काफी गुस्से में लग रही। गुस्से के सिवा है ही क्या उसके पास? लेकिन आज उसकी हेल्प लेनी पड़ेगी। ये सब तुमने मेरी रेपुटेशन के लिए नहीं, अपनी ईगो के लिए किया है। अब तुम खुद जाकर उन ऑर्गेनाइजर्स से कहना कि दिस डील इज ऑफ। उनके एल्बम कवर के ऊपर से मेरा नाम हटा दे। जाकर कह दो उनसे, और सॉरी भी कहना। आलिया, आलिया, सब कुछ गड़बड़ हो गया। सालों की मेहनत बेकार गई। मुझे बहुत डर लग रहा है। स्वर्णी दादी ने प्रज्ञा को देखा है एंड आई डोंट नो। व्हाट? हम फ्रेंड्स नहीं हैं। तुमने कहा था ना तुम्हारी प्रॉब्लम्स तुम्हारी हैं और मेरी प्रॉब्लम्स मेरी। तो अब तुम मुझसे ना तो एडवाइस मांगने आओगी और ना ही मैं तुम्हें एडवाइस दूंगी। आलिया मैं तो स्टॉप इट। तुम्ही ने कहा था ना कि भाई की पर्सनल लाइफ तुम्हारी है और प्रोफेशनल लाइफ मेरी। लेकिन मैं आउट। आलिया, पूरब ने सही नहीं किया। भाई के सामने सब कुछ बताने की क्या जरूरत थी? मेरे इतने सालों की मेहनत पर पानी फेर दिया उस लड़के ने। सब कुछ खराब कर दिया। इडियट। पर्सनली तो मैं भाई को खो चुकी हूँ, लेकिन प्रोफेशनली मैं भाई को खो नहीं सकती। I'll have to do something। ये दिन याद रखना, मुझे अपने रूम से निकाला ना। अब आना मेरे पास हेल्प मांगने के लिए। मैं कभी हेल्प नहीं करूंगी तुम्हारी। इडियट। रॉबिन, जी दादी। आज गोभी के पकोड़े बनाना, प्रज्ञा को बहुत पसंद है।
आते ही उसे चाय और पकौड़े की पार्टी देंगे। जी दादी। और सुन, जरा ज्यादा बनाना, 3-4 प्लेटें तो मैं ही खा जाऊंगी यार। ओके दादी। मिताली, जी मम्मी जी। तूने सच में प्रज्ञा को देखा क्या? क्या मम्मी जी, मेरी आंखें कोई काले बटन थोड़ी है तनु की तरह। अरे बड़ी बड़ी आंखें हैं, गोल गोल, मृग नैनी की तरह। ये बता कि ये मृग क्या होता है? मृग वो अरे रहने दे, नहीं तो तेरे दिमाग की नस फट जाएगी। नहीं नहीं दादी, मम्मी जी आप ये सब छोड़ो, पर पता है मैंने सच्ची में वहां पर प्रज्ञा को देखा, अपनी इन आंखों से देखा, और मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। पक्का देखा था तूने? आपने तनु को देखा था? प्रज्ञा की बात सुनते ही जल भुनकर राख हो गई वो। बहुत सताया ना उसने हमें। प्रज्ञा की बात मैंने इसीलिए बोली कि उसे भी छठी का दूध याद है। तो आज तू सारा दिन इसको सताती रहेगी। अरे ये सब बातें छोड़, इस घर में तो ये सब चलता ही रहेगा। चल ताली मार। ये ताली। तेरे मुंह से ये ऑर्डर अच्छा नहीं लगता है, और जिसका इस घर में हुक्म चलना चाहिए वो आ रही है। आने दो प्रज्ञा को, तेरा हाथ पकड़वा के इस घर से तुझे बाहर निकाल दूंगी। प्रज्ञा मैंने कुछ नहीं किया, छोड़ मेरा। प्रज्ञा लीव माय हैंड, छोड़ो मुझे। चालक समझो धमकी तुम लोगों की चॉइस है, लेकिन हाँ एक बात की मैं गारंटी देती हूँ कि तुम्हारा जो सपना है ना खुद को शादी के जोड़े में देखने का, वो पूरा जरूर होगा। लेकिन सिंदूर और मंगलसूत्र वो तुम्हारा नहीं होगा। प्रज्ञा प्रज्ञा प्रज्ञा, बहुत मुश्किल से मैंने अभी को तुमसे छीना है। अब तुम उसे वापस मुझसे नहीं छीन सकती। तुम मेरी जिंदगी में कभी वापस नहीं आ सकती, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। आप उस कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ने के बारे में सोच भी कैसे सकते? क्योंकि मैं चीप लोगों के साथ काम नहीं करता प्रज्ञा। जो इंसान मेरे साथ खड़े रहने की भी लायक ना हो, उसके साथ स्टेज शेयर करो, नेवर। आप वो ग्लास छोड़िए, मुझसे बात कीजिए। आपने मुझसे कहा था कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस खुद हैंडल कर लेंगे, लेकिन मुझे पता होना चाहिए था कि आपकी जरूर किसी से लड़ाई हो जाएगी। लड़ाई मैंने शुरू नहीं की प्रज्ञा, उसने शुरू की थी। उसको तो शर्म भी नहीं आती अपने आप को सिंगर कहते हुए। सबसे बड़ी गलती पता है किसकी है? वो लोग जो उसका एल्बम निकालते हैं। Well, it's clear now, अगर वो एल्बम में रहेगा तो मैं नहीं। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? आपने कहा था ना ये आपका ड्रीम है, और आप अपनी ड्रीम को छोड़ रहे हो उस इंसान के लिए जिसे आप पसंद तक नहीं करते। एक्चुअली सारी गलती मेरी है, मुझे आपको अकेला छोड़ना ही नहीं चाहिए था। No, गलती तुम्हारी नहीं है। कैसे नहीं है मेरी गलती? आपके और उस इंसान के बीच के झगड़े का कारण ही मैं हूं। कारण वो लूजर है प्रज्ञा, उसे तो पता भी नहीं कि वो क्या कर रहा है। I mean, खुद तो टेंशन में रहता ही है, दूसरों को भी टेंशन देता है वो। मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये कौन इंसान है जिसने आपसे इतना बड़ा झगड़ा कर लिया कि कॉन्फ्रेंस कैंसिल हो गई। नाम क्या है उसका? नाम का ही तो खेल है सारा। वो चाहता है कि सब जगह उसी का नाम हो, सब लोग उसी का नाम ले, लेकिन उसके लिए वो काम नहीं करना चाहता है। चीप टैक्टिक्स यू सी। लेकिन मैं जानता हूं तुम उसके और मेरे बीच में सुलह करने की कोशिश करोगी, एंड आई डोंट वांट दैट। अपनी ड्रीम के लिए भी नहीं। ड्रीम छोड़ सकता हूं प्रज्ञा, लेकिन अब जो नफरत उसने पैदा कर दी है
वो नहीं छोड़ पाऊंगा। और नफरत सब कुछ है। आप एक बार सोच कर देखिए, इस ड्रीम के लिए मैं, आप और कियारा लंदन की अपनी जिंदगी छोड़कर यहाँ आए। ये ड्रीम सिर्फ आपका नहीं, मेरा और कियारा का भी ड्रीम है। ओके, फाइन, कॉन्ट्रैक्ट नहीं छोड़ूंगा, लेकिन तुम्हें इसमें इन्वॉल्व होने नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें प्रूफ करना चाहता हूं प्रज्ञा कि पिछली बारों की तरह ये कोई स्टूपिड रीजन की वजह से या किसी लड़की की वजह से नहीं हुआ। दिस इज अबाउट माई सेल्फ रिस्पेक्ट। आप जानते हैं आपको मुझे कुछ प्रूफ करने की जरूरत ही नहीं है। आप 2 दिन दीजिए मुझे, मैं सब सॉर्ट आउट कर दूंगी। दैट्स द पॉइंट। मैं नहीं चाहता हूं कि तुम सॉर्ट आउट करो। ये प्रॉब्लम मेरा है, इसे मैं ही सॉल्व करूंगा। आप जिद कर। कहां जिद कर रहा हूं प्रज्ञा? सुन तो ली तुम्हारी बात। कॉन्ट्रैक्ट नहीं छोड़ूंगा। आई एम गोना डू द एल्बम, बट हमारे बीच का हिसाब मैं चुकता करूंगा। तरुण, नीचे एक गाड़ी खड़ी है, तुम ड्राइवर को लेके उनके साथ जाओ। ओके? आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे फोन करना। ओके, मैं जाता हूँ, आप टेंशन मत लो। थैंक्स। ये कौन इंसान है जिससे इन्होंने इतना बड़ा झगड़ा कर लिया? जिसके लिए मना किया था ना, वही किया उस आलिया ने। वो सही तो बोल रहा था वो, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे वो शुरू से ही गलत लगता है। उसका शक्ल देखकर ही गुस्सा आता है मुझे। ऐसे लगता है जैसे वो मुझसे कुछ चुराने आया है। क्यों मुझे उसे देखकर गुस्सा आता है? क्यों मुझे ऐसे लगता है जैसे उससे कोई कनेक्शन है मेरा, जिसे मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा। अभी जी दादी। कहाँ है वो? कौन कहाँ है दासी? उसे नहीं लाया? वही तो पूछ रहा हूँ दासी, किसे? तू मेरी तरह नौटंकी मत कर। बता कहाँ छुपाया उसे? दासी आप साफ साफ बताइए ना, आप किसकी बात कर रही हैं? तू चाहे कितना भी छुपा ले, लेकिन मुझे पता है वो आ गई है। प्रज्ञा, प्रज्ञा, प्रज्ञा आ गई, आ गई, आ गई। पुत्र, तेरी आशिकी छुप छुप के चल रही है, मुझे सब पता है, लेकिन तू मुझे बताता नहीं है। हाँ वो तेरी कॉन्फ्रेंस में मुझसे मिलने आई थी, मुझे गले भी लगाया था। दादी, दादी चलिए ना, कमरे में चल के आराम कर लीजिए। मुझे पता नहीं तो दोस्त। दीदी चलिए ना। दादी हम बताते हैं ना आपको। आप चलिए। प्रज्ञा, मैं जानती हूँ कि मैं अपने पति के मन में अपने लिए प्यार नहीं जगा पाई, लेकिन मैं ये रिश्ता तो अपने रिश्ते दूंगी। अपने मन के विश्वास को जगाए रखूंगी, क्योंकि ये रिश्ता मेरे कुमकुम से जुड़ा है और मेरा कुमकुम मेरे भाग्य से। लेकिन तुम आज तक पति पत्नी के रिश्ते का जो अपमान करती आई हो ना, मैं नहीं जानती तुम्हारे भाग्य में ये कुमकुम है भी या नहीं। वो तेरी कॉन्फ्रेंस में मुझसे मिलने आई थी, मुझे गले भी लगाया था। बहुत प्यारी है, वैसी ही लग रही है मेरी प्रज्ञा। पाए कभी एक दूजे से हम, आंखों से भी ना कह सके दास्ताने गम, क्यों तुझे सोच कर हो गई है आंखें नम।
प्रज्ञा के बारे में सोच रहे हो? हाँ, अभी तुम सबको कहते हो कि प्रज्ञा का नाम तक मत लो, और तुम खुद ही उसके बारे में सोच रहे हो। दादी ने प्रज्ञा को देख क्या लिया, तुम तो उसे इमेजिन करने लग गए। छोड़ दोगे तुम मुझे उसके लिए? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो अभी? मैं जो चाहूं कर सकता हूं तनु, लेकिन मैं कुछ गलत नहीं करूंगा। अब इससे गलत और क्या हो सकता है? बीवी मैं हूँ तुम्हारी और दिल में तुम्हारे कोई और है। पास होके भी मैं कुछ भी नहीं और वो दूर होके भी सब कुछ है तुम्हारी। एक शादीशुदा इंसान को सिर्फ अपनी बीवी के बारे में सोचना चाहिए अभी। वो 2% की मिडिल। बस तनु, ये गुस्सा मेरे चेहरे पे होना चाहिए था अभी, लेकिन तुम्हारे चेहरे पे, इसलिए तुमने ये साबित कर लिया कि तुम आज भी उसका बुरा नहीं सुन सकते। तुम्हारे दिल में आज भी उसके लिए फीलिंग्स है। तनु तुम बीवी हूं मैं तुम्हारी अभी। तुम मेरी बीवी नहीं हो। वो रिश्ता नाम का है, निभाने का नहीं, और ये तुम अच्छी तरह जानती हो तनु। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते अभी। बंद करो अपने नाटक तनु। तुम्हारे सामने मैं खड़ा हूं इसलिए अपना ये ड्रामा बंद करो। तुम उस सो कॉल्ड हाई सोसाइटी के सामने नहीं खड़ी हो जहां पर तुम्हें हर बात पर झूठ बोलना पड़ता है। तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ समझ में नहीं आता है? मुझे बताओ क्या हुआ प्रज्ञा के साथ? तू बता, प्रज्ञा कॉन्फ्रेंस में आई थी ना, तो उसके बाद घर क्यों नहीं आई वापस? इधर उधर क्या देख रहे हो? सवाल मैं कर रही हूँ ना। मासी जी आप शांत हो जाओ, अब इतनी टेंशन मत लो, तबीयत खराब हो जानी है। अरे तू चुप रह। तू बता राज, क्या हुआ था? दादी वो रहने दे, तुम्हारी तो जबान भी लड़खड़ा रही है। तू सच बोल ही नहीं पाएगा। दादी ऐसा नहीं है। यहाँ तो सब लोग कहानी बनाने में लगे हुए हैं। कोई बताएगा कि प्रज्ञा के साथ क्या हुआ? दादी, दासी, वहाँ तनु और अभी झगड़ा कर रहे हैं। अरे चलिए चलिए सब लोग। अरे बेटा तू बता सच क्या है? सब लोग यहाँ कहानियां बना रहे हैं। बता प्रज्ञा क्यों नहीं आई अभी के साथ घर? अरे तू कुछ बोलेगी कि नहीं? हाँ वो प्रज्ञा ना घर छोड़। मासी जी आप किसकी बात मान रही हैं? ये तो कुछ भी बोलती है। मिताली पुत्र तू जाके किचन में देख, इंतजाम देख सारा, मेरे को चाय पिला तू। हाँ मिताली भूख लगी हुई होगी ना सबको, तो खाना लगाओ। आप गुस्सा छोड़िए, आपको बीपी है। बीपी की प्रॉब्लम आपको भी है ना, आपने दवा ली अभी अपनी? बेटा पहले मैं दीदी को दवा खिला दूं, उसके बाद मैं खा लूंगी। अरे चुप करो तुम सब लोग। आज मैं चाहे मर भी जाऊं ना, तो भी मैं प्रज्ञा के बारे में जानकर ही रहूंगी। तुम लोग के साथ तो मेरा खून का रिश्ता है और प्रज्ञा के साथ मेरा दिल का रिश्ता। वो मेरी बेटी है, मैं आज उसके बारे में जानकर ही रहूंगी। ये मिताली जिसे तुम लोग झल्ली कहते हो, वो तुम लोग से अच्छी है। अरे वो तो सच बताने जा रही थी, लेकिन तुम लोगों ने उसे चुप करवा दिया। स्वर्णी दीदी आप ना। इंदु, मुझे कोई भूलने की बीमारी नहीं है। सच बता प्रज्ञा के साथ क्या हुआ? क्यों चली गई इस घर से? दिशा तू यहाँ जा। तू तो उसको अपनी बड़ी बहन जैसी समझती थी ना। अरे तुम लोग के मुंह से तो उसके नाम नहीं उतरता था, लेकिन क्या हुआ? क्यों चली गई ये घर छोड़ के? कम से कम तू तो बता। अरे कोई तो सच बताएगा। तू तो मेरी बहन है ना, तू तो उसको अपनी बेटी जैसा मानती थी ना, तो तू ही बता ना क्यों चली गई इस घर से? इंदु तू फेल हो गई सच, तुझे घर संभालने नहीं आया। अरे तुम लोगों से बात करके कुछ फायदा ही नहीं है। मैं उसी से ही पूछूंगी जिसको उसकी जरूरत है, जिसको प्रज्ञा के बगैर रहने की आदत नहीं है। प्रज्ञा तुम्हारी क्या लगती थी? अरे जिससे गलती हुई है मैं उसी से ही पूछूंगी। दीदी नहीं मुझे क्या दीदी आप बात तो सुनो। आज मैं अभी से पूछ के ही रहूंगी। हमारी शादी एक कॉम्प्रोमाइज थी। तुम उस समझौते को रिश्ते का नाम मत दो। वैसे भी तुम्हें पति नहीं, तुम पति की प्रॉपर्टी, उसके पैसे और उसका नाम चाहिए था जो तुम्हें मिल गया। हम शादीशुदा हैं अभी, और ये बात पूरी दुनिया जानती है। अच्छा, और हमें एक दूसरे के बारे में क्या पता है तनु? कुछ भी तो नहीं। तुम सच को झूठ नहीं बना सकते। कौन से सच की बात करी हो तुम? और सच का क्या सबूत है तुम्हारे पास? है तुम्हारे गले में मंगलसूत्र, माथे में कुमकुम?
सबूत तो वो लेकर घुमा करती थी। उसे हक था मेरे साथ चलने का, मेरे साथ रहने का। वो हमेशा मुझसे कहती थी, जिसके नाम का कुमकुम हमारे भाग्य में लिखा होता है ना, उसी के साथ हमारा जीवन जुड़ा होता है। जैसे आउटडेटेड वो थी वैसे ही अपने ख्याल दे गई तुम्हें वो। तनु। अभी तुम ही ने कहा था कि हमारे बीच प्रज्ञा का नाम तक नहीं आएगा, फिर आज उसकी माला भी क्यों? तुम्हारी प्रज्ञा कुमकुम से जुड़े भाग्य की बात करती थी और तुम्हारी भाग्य पे ग्रहण लगा के चली गई, और इस वजह से तुम्हारी दादी तुमसे दूर चली गई। अभी तुम अभी उसी के बारे में बात करते हो। दादी की आत्मा को कितना दुख पहुंचता होगा। सॉरी, मैं सिर्फ तुमसे इतना कहना चाहती थी कि जब मैं तुम्हारे साथ रहूं तो तुम प्रज्ञा का नाम मत लिया करो। साथ? कौन सा साथ? जो मीलों दूर है? तुम्हारे लिए ना सही अभी, लेकिन दुनिया की नजरों में मेरे नाम के पीछे मेरा लगता है। मेरे लिए इतना ही काफी है। और रही बात प्रज्ञा की, तो दोबारा अगर उसने हमारे बीच में आने की कोशिश भी की तो उसे माफी नहीं मिलेगी।